गुड़िया बेटी, कुकू बेटी, ये ले, ये आपके लिए 2 आम है, दोनों एक एक खा लेना। मैं भोजन लेने जा रही हूँ, याद रहे ज्यादा शैतानी नहीं करनी आपने। मम्मा आप चिंता न करिए, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करूँगी। मम्मा मैं तो वैसे भी शैतानी नहीं करता हूँ, ये गुड़िया ही है जो शैतानी करती रहती है। नहीं मम्मा, कुकू भैया झूठ बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल भी शैतानी नहीं करती, ये हमेशा खुद शैतानी कर मेरे ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। अच्छा ठीक है, अब आप दोनों बहस बंद करें, मैंने कह दिया सो कह दिया, मुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं बस यूँ गई और यूँ आई। रानू चिड़िया अपने दोनों बच्चों को समझाकर घर से बाहर चली जाती है। रानू चिड़िया के घर से बाहर जाते ही कुकू फौरन गुड़िया का आम छीन लेता है। कुकू भैया आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों मेरा आम छीन रहे हैं? मम्मा ने आपको आपका आम भी तो दिया है ना, ये मेरा आम है, आप मुझे मेरा आम वापस दे दे कुकू भैया। नहीं गुड़िया, अब ये दोनों आम मैं खाऊंगा, तो मम्मी से मेरी शिकायत लगा रही थी ना, अब बताऊंगा मैं तुम्हें। गुड़िया चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। कुकू हमेशा अपनी बहन गुड़िया को ऐसे तंग किया करता था। वहीं दूसरी तरफ गौरी कौवी अपने घर में सो रही थी। कालू कौवा भी आराम से सो रहा था। गुड़िया और कुकू जोर जोर से लड़ रहे थे। उनकी आवाज सुनकर गौरी कौवी की आँख खुल जाती है। ओहो, सुबह सुबह कौन है इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है? कालू जी, ओ कालू जी, ये डंडा लेकर जाए तो जरा उस छोटी चिड़िया के घर पर, उसी के घर से इतनी जोर जोर की आवाजें आती है। गौरी, मेरे तो कानों में लग रही है आवाज। सुबह सवेरे चैन से सोने नहीं देते इसके बच्चे। खुद तो सुबह सवेरे चली गई होगी दाना लेने, भोजन की तलाश में सुबह सुबह ही निकल जाती है, और अब हमारे कान खाते हैं इसके बच्चे। आज इसके बच्चों को मैं छोड़ूंगा नहीं। कालू जी ये ले, डंडा लेकर जाए डंडा, और अच्छे से उसके पंख तोड़कर ही आना। कालू कौवा गुस्से में अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है। वह रानू चिड़िया के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। रानू चिड़िया के दोनों बच्चे घर से बाहर आ जाते हैं। गुड़िया तो पहले से ही रो रही थी क्योंकि कुकू उसका आम जो खा गया था। क्या हुआ अंकल, आप यहाँ क्या करने आए हैं? हमारी मम्मा अभी घर पर नहीं है। क्या करने आए हैं? क्यों क्यों इतना शोर कर रहे हो? आज मैं तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा। अंकल मैं शोर नहीं कर रहा था, शोर तो गुड़िया कर रही थी, यही रोए जा रही है कब से। कालू अंकल, ये कुकू भैया झूठे हैं, इन्होंने मेरा आम छीन लिया और फिर मेरा आम भी खा गए। आने दो मम्मा को, मैं इनकी शिकायत करूँगी। अरे आम छीना हो या कुछ भी छीना हो, इतनी जोर जोर से रोने की क्या जरूरत है? ये तेरी माँ भी ना तुम दोनों को अकेला छोड़कर चली जाती है लड़ने झगड़ने के लिए। अगर आज के बाद आवाज आई तो तुम्हारे पंख तोड़ दूंगा मैं। ऐसा कहकर कालू कौवा उन्हें डरा धमका कर वापस घर की ओर चला जाता है। कुकू भैया आने दो मम्मा को, देखना आपकी शिकायत करूँगी मैं। कह देना, मैं भी कह दूंगा कि तुम झूठ बोल रही हो। कालू जी क्या हुआ, मार कर आए? पंख तोड़े या नहीं तोड़े उनके दोनों बच्चों के? गौरी, दोनों बच्चे घर में अकेले लड़ रहे थे। गुड़िया तो पहले से ही रो रही थी, लेकिन मैं अच्छे से खबर लेकर आया हूँ, सही से धमका दिया है मैंने। आइंदा आवाज आई तो पर तोड़ दूंगा। और फिर कालू कौवा और गौरी कौवी दोनों फिर से सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद रानू चिड़िया भी घर वापस आ जाती है। गुड़िया जब से रोए ही जा रही थी। गुड़िया बेटी क्या हो गया, क्या कुकू ने फिर से तंग किया है आपको? मम्मा आप तो छूटते ही मेरा नाम ले देती है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया मम्मा। मम्मा कुकू भैया ने मेरा आम छीन कर खा लिया और अपना भी आम खा गए कुकू भैया। मम्मा कालू अंकल और गौरी आंटी दोनों इसके रोने से तंग आ गए हैं, एक ही गए हैं। अगर आइंदा आवाज आई तो पंख तोड़ देंगे वो इसके। हमेशा ये रोती रहती है छोटी छोटी सी बातों पर। कुकू आपको क्या जरूरत थी, सच बताएं, क्या आपने इसका आम छीना है? मम्मा मैंने कोई आम वाम नहीं छीना, ये तो बस ऐसी झूठा नाम लगाती रहती है। नहीं मम्मा, कुकू भैया झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने आम छीना है मुझसे। अच्छा ठीक है गुड़िया बेटी, रोना बंद करे, ये ले आप ये दाना खा ले। और फिर गुड़िया दाना खा लेती है। एक दिन रानू चिड़िया अपने घर के बाहर ही बैठी हुई थी, तभी गौरी कौवी उसके पास आती है। छोटी चिड़िया, तेरे बच्चे बहुत जोर जोर से रोते हैं, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अगर आज के बाद तेरे दोनों बच्चों में से किसी भी बच्चे की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ गौरी बहन, बच्चे तो बच्चे होते हैं, रोएंगे तो ना, वो आपस में खेलते खेलते न जाने कैसे लड़ जाते हैं। जब आपके बच्चे होंगे ना तो आपको पता चलेगा। बच्चों को कितना भी समझा लो, शरारतें तो बच्चे करते ही है।
शरारतें करे या ना करे, आइंदा अगर तेरे बच्चे की रोने की आवाज आई तो उनके पंख तोड़ दूंगी मैं। इतना कहकर गौरी कवि वहाँ से दाना लेने चली जाती है। रानो चिड़िया को उसकी बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है। वे अपने बच्चों को समझाती है, गुड़िया बेटी, कुक्कू बेटे, आज मैं आपको आखिरी बार समझा रही हूँ। अगर आज के बाद आपने ऐसे शोर मचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी गौरी आंटी और वो कालू दोनों मुझसे शिकायत कर रहे थे कि आप दोनों बहुत ज्यादा शोर करते हैं। आइंदा मुझे मोहल्ले से शिकायत नहीं आनी चाहिए। गुड़िया और कुक्कू दोनों चुप हो जाते हैं, अपनी माँ को कोई जवाब नहीं देते। धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रानो चिड़िया अपने घर से बाहर ही गई हुई थी। तभी गुड़िया और कुक्कू जोर जोर से शोर मचा रहे थे। कालू कौवा उनके घर पर जाकर उन्हें खूब मारता है और मारपीट कर वापस अपने घर लौट आता है। कुक्कू और गुड़िया तो बहुत ज्यादा रो रहे थे। जब रानो चिड़िया घर के अंदर आकर देखती है तो कुक्कू और गुड़िया के सर से खून निकल रहा होता है। हे भगवान, किसने तुम्हें इतना बुरा मारा है? जरा देखो तो कितना खून निकल रहा है। क्या हुआ आपको बच्चों? मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी ने हमें मारा है। हम तो हल्के हल्के ही खेल रहे थे मम्मा, हमने शोर नहीं किया। रानो चिड़िया अपने मन ही मन में सोचने लगती है। वह अपने दोनों बच्चों को अपने पंखों में छिपा लेती है। मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, चले जाएंगे। हम यहाँ से ये घर बेचकर कहीं और चले जाएंगे जहाँ इन जैसे दुष्ट कौवा और कबीरा रहते हो। ऐसे ही रानो चिड़िया ठान लेती है कि अब वे अपना घर बेचकर हमेशा के लिए चली जाए। कुछ दिनों बाद एक चील आती है। रानो चिड़िया उस चील को देखकर डर जाती है। चील बहन, मुझे न खाना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे अरे चिड़िया, डरो नहीं, मैं तो बस यहाँ पर एक किराए का घर देखने आई थी। मैंने अब पक्षियों को खाना छोड़ दिया है। काफी बूढ़ी जो हो गई हूँ मैं नहीं करती अब शिकार। चील दी, अगर आपको घर चाहिए तो आप मेरा घर खरीद ले। और फिर रानो चिड़िया उस चील को अपना घर दिखा देती है। घर तो बहुत अच्छा है, मुझे तुम्हारा घर पसंद आ गया। इतना दाम लोगी इसका? और फिर रानो चिड़िया उस चील को अपना घर बेच देती है और खुद दूसरे जंगल चली जाती है। चील अपना सारा सामान लेकर आराम से उस घर में रहने लगती है। सुबह सवेरे चील के काफी सारे दोस्त आ जाते हैं और वह खूब शोर मचाते हैं। कालू जी, ओ कालू जी, जाकर इस छोटी चिड़िया की चोंच तो तोड़ कर आए। देखे जरा कितना शोर मचा रही है ये छोटी चिड़िया। गौरी, आज तो मैं इस छोटी चिड़िया के पंख ही तोड़ दूंगा। चलो तुम भी मेरे साथ चलो, उस छोटी चिड़िया को तुम बताना और उसके बच्चों को मैं देख लूंगा। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि दोनों ही गुस्से में घर से बाहर निकल जाते हैं। दोनों ही खूब गुस्से में थे। लग रहा था जैसे रानो चिड़िया को आज छोड़ेंगे नहीं, परंतु उन्हें क्या पता था कि इस बार रानो चिड़िया से नहीं बल्कि उनका सामना चीलों से होने वाला है। जैसे ही कालू कौवा रानो चिड़िया के घर पर जाता है, वह दोनों जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। वह दुष्ट चील बहुत ही गुस्से में घर से बाहर आती है। क्या परेशानी है तुम लोगों को? क्यों इतनी जोर जोर से दरवाजा पीटे जा रही हो? वैसे भी हम सब चील भूखे हैं, तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। चील दी नाना, हम तो आपके पड़ोसी है। पड़ोसी पूछने आए थे, किसी चीज की जरूरत पड़े तो हमें बता देना चील दी। आखिर पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम में आते हैं ना। हो चील दी, हम तो बस कहने आए थे आपसे, कोई भी काम पड़े हमें बता देना। अच्छा, बहुत अच्छे पड़ोसी मिल गए हैं हमें। जाओ हमारे लिए कुछ भोजन लेके आओ, घर से जो भी रखा हो सब खाने के लिए ले आना। और फिर कालू कौवा और गौरी कवि डर के मारे जो भी भोजन खुद के खाने के लिए लाए थे वे उन चीलों को दे देते हैं। चीलें दरवाजा उनके मुंह पर ही बंद कर देती हैं। कालू कौवा और गौरी कवि तो बहुत पछता रहे थे। कालू जी, ये छोटी चिड़िया बहुत चालाक निकली, खुद तो चली गई और हमारे पड़ोसी इन चीलों को बना गई। अब हमारा क्या बनेगा कालू जी? गौरी तो बहुत तंग किया करती थी उन्हें, हर वक्त बस शिकायतें करती थी। अब इन चीलों से तो हम कुछ कह भी नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे? कालू कौवा और गौरी कवि तो ऐसे पछताते रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और बेटे कुक्कू के साथ दूसरे जंगल में चली जाती है। वहाँ रानो चिड़िया की दोस्ती बंटी कबूतर, लूसी कबूतरी, हरियाली तोती और मिठू तोते से होती है। वह जंगल के पक्षी बहुत ज्यादा अच्छे थे। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जहाँ मैं पहले रहा करती थी वहाँ पर हमारे पड़ोसी एक कौवा और कवि थे। वे हमें बहुत तंग किया करते थे। हाँ, ये कौवा कवि तो बहुत ही खराब है। हमारे यहाँ पर भी कौवा और कवि रहने आए थे, परंतु हम सब ने मिलकर उन्हें यहाँ से भगा दिया। हम किसी कौवा कवि को यहाँ रहने नहीं देते हैं। और फिर रानो चिड़िया अपने नए दोस्तों के साथ हमेशा हंसी खुशी रहने लगती है।